हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। जैसा कि आज 1 अप्रैल है और कल तक सभी बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है। उम्मीद है सभी बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। ठीक, तो जिन बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक, और जो बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने नहीं कोशिश की थी, उनका रिज़ल्ट वैसा आया है। ठीक है, तो अभी तक जो हो चुका है हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब आपके पास क्या है बच्चों की, अब एक नया चांस मिला है, नई अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम उसको जो बीत गया उसको छोड़ के हम नए को आगे की तरफ हम फोकस करेंगे। ठीक है ना। जिन बच्चों ने अब तक कोशिश की थी पढ़ने की, चाहे जैसे भी, उनका रिज़ल्ट वैसा आया है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ चाह वहीं राह। हमने बहुत समझाया था बच्चों को कि बेटा पढ़ लो, लास्ट टाइम है। जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आया है, बेस्ट है। जिनका नहीं आ पाया है तो नो डाउट इस बार हम फिर से कोशिश करेंगे अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए। ठीक है, बट आपके लिए लेकिन एक दुख भरी खबर है कि हमने ऑफ़लाइन सेंटर बंद कर दिया है अपना। ठीक है, ऑफ़लाइन कोचिंग जो हमारी चलती थी बेटा वो हमने अब बंद कर दी है। ठीक है, रीज़न है कि हमारा हेल्थ इशू, अभी भी आवाज़ देख रहे हो काफ़ी डाउन होगी, तो हेल्थ इशू की वजह से जो कि हम बंद कर दिए हैं। ठीक है, हमें टाइम नहीं मिल पाता था, मोस्टली टाइम निकल जाता था, रेस्ट नहीं कर पाते थे, तो काफ़ी डॉक्टर की सलाह पे हमें बंद करना पड़ा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, हम गाइडलाइन करते रहेंगे, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम अपने रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट जिनका अच्छा है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, अपनी नई क्लास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, और अब अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद तो हमें बैठना नहीं है। ठीक, जो सोया वो खोया, ये तो जानते ही हो। तो आगे भी ऐसे बढ़ते रहो। ठीक है ना, जैसा कि हमने कहा था कि आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहो और फिर एक नए जोश से लगातार आगे बढ़ने को तैयार हो जाओ शुरू एक बार फिर से नए रिज़ल्ट कायम करने के लिए। अब तक किसी बच्चे का 82 आया होगा, 85 आया होगा, मोस्टली 90 तक भी अगर आया होगा, तो एक नया टारगेट तैयार करने के लिए तैयार हो जाओ फिर से। ठीक है ना, फिर से सोना नहीं है, रेस्ट नहीं लेना। अगर अपनी क्लास में टॉप आना है, टॉप बने रहना है, तो हमें फिर से एक बार मेहनत करके चलना पड़ेगा। जैसा कि हमारा टारगेट था, हमने रखा था आप लोगों के साथ कि जब हम लोगों के रिज़ल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग 1 तारीख से 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अपनी बुकें पढ़ लेंगे। तो बुक्स हमें कौन कौन सी पढ़नी थी? इंग्लिश, ठीक, हिंदी, साइंस, और एसएसटी में आपकी जो भी बुकें हैं, हिस्ट्री है, जियो है, पोल है, और इको, जो भी जैसे भी क्लास के बच्चे होंगे सबकी अलग अलग बुकें होंगी। 9th क्लास से ऊपर के बच्चों की 2 या 3 बुकें होंगी, 4 बुकें होंगी, उससे नीचे क्लास की 3 बुकें होंगी। तो ऐसे ही सब 10 दिन के अंदर अपनी अपनी बुकें पढ़ के दिखानी है, क्योंकि ये हमारी पहले से ही बात हुई थी। है क्या दम, तो पढ़ के दिखा दो 10 दिन में। कौन है किससे कम पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं भूलना है। ट्यूशन बंद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं बंद होती है। ठीक है बेटा, ट्यूशन हमने भले बंद कर दिया है लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम आपको हमेशा टारगेट करते रहेंगे, टारगेट देते रहेंगे, बट उन बच्चों के लिए नहीं जिन्हें उन्हें रो रो के ही पढ़ना था। ठीक है, 2 चीज़ें होती है बेटा, एक बार टॉप पे आ गए ना, ठीक, ये तो आसान होता है, लेकिन टॉप पे बने रहना सबसे मुश्किल होता है। जिस तरह से अगर बाइक चला रहे हो, 90 की स्पीड में अगर बाइक आ गई, ठीक, आना तो आसान है, लेकिन कंटिन्यू 90 पे ही बने रहना या इससे डाउन जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत। ठीक, तो आज से ही लग जाओ, टाइम मत गवाओ। जैसा कि हमने आपसे कहा ही था, उम्मीद है
सभी बच्चों ने बुक इकट्ठा कर ली होगी, नहीं की होगी तो जो भी बुक उनके पास है वो अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। बुक रीडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, और न्यू क्लास के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि पढ़ाई ही ज़िंदगी का एक आधार है बेटा, पढ़ोगे तभी ज़िंदगी में अपनी दुख और अपनी तकलीफ़ें दूर कर पाओगे, ठीक है। पढ़ाई से नहीं भागना है, पढ़ना है, हर हाल में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है ना। तो हो चुके हैं स्कूल ओपन आज से, तो हो गई है टेंशन भी शुरू। उन बच्चों के लिए टेंशन नहीं है जो नहीं कभी पढ़ना चाहते थे, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टेंशन है। क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कहाँ और कैसे, ये आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही हमने बता दिया था, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो अभी तबीयत की वजह से आपको करना क्या है समझा देते हैं, ठीक है ना। आप अपनी बुक्स हैं, कोई सी भी बुक खोल लो, हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एज ए एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि ये एक पहला चैप्टर है आपका 9th क्लास का, ठीक है ना। 9th क्लास का चैप्टर है। तो आप इसको यहाँ से रीडिंग करोगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ऐसे ही आप पढ़ोगे, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आता उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या कुछ इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप अंडरलाइन पेंसिल से करना। केयरफुली डेली आप बुक पढ़ो। सबसे पहले अभी 10 दिन का आपका टारगेट है, 10 डे टारगेट है कि आप अपनी किताबें रात दिन एक करके पढ़ डालो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि आप चैप्टर में कुछ भी छोड़ना नहीं। देखो यहाँ पे भी आपको मैप दिया हुआ, ये सब बॉक्स भी दिए होते हैं ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, बहुत प्रॉपरली सब कुछ पढ़ना है बेटा, ठीक ना। तो आपको सब चीज़ें पढ़नी है, प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। मैप की भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे साइंस से लेके सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही है। हमारी तरफ से आपको गाइडलाइन हम समझाने वाले थे, तो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, जो हम क्लास में आपको नहीं समझा पाए थे, ठीक है। आप निराश ना हो, उदास ना हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। तो आप पढ़ते रहो, ठीक है, हम आपको गाइडलाइन करते रहेंगे। तो कुछ बात हम कर लेते हैं, जैसे क्लास वाइज है। 10th क्लास के बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो भी ये ना सोचे कि अभी रिज़ल्ट आएगा तब उसके बाद हम पढ़ेंगे, नहीं, उनको कन्फर्म है ना 11th में तो जाना ही जाना है। जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो अपनी बुक्स लेके खाली टाइम में पढ़ना शुरू करें, बुक्स रीडिंग करें, ठीक है ना। उसके बाद बचते हैं जो 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 12th के हैं, ठीक है ना, 10th के हैं। ये सब जो बच्चे हैं ये अपनी किताबें पढ़ना अभी से ही शुरू कर दें। जब तक टीचर आपके एक चैप्टर पढ़ाएं, आप बुक्स ख़त्म कर डालो, बुक्स फिनिश हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है ना। तो इस बेस पे आपको पढ़ाई करनी है, आगे आगे चलना है टीचर से, और पढ़ के चलो, ठीक है ना। हर काम, नोट्स वगैरह, कॉपी, सब आपको सब पता है क्या पढ़ना है, कैसे करना है, आप करते चलो। जो नहीं समझ में आता है हम आपको चैप्टर देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, ठीक है, गाइडलाइन करते रहेंगे। जिन बच्चों के पास अच्छा पैसा है वो तो कहीं ना कहीं पढ़ ही सकते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है, जो अब तक हमारे सहारे पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऑनलाइन वीडियो देते रहेंगे आपको, जैसे जैसे टाइम मिलेगा। हेल्थ के साथ भी रेस्ट भी लेना है और आपको वीडियोस भी देनी है, ठीक है ना। तो आप और हाँ, हमारे बच्चे कुछ NIS के कुछ बच्चे हैं, ठीक है। NIS वालों का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, एग्ज़ाम उनके अभी बाकी हैं, ठीक। तो उनकी वीडियो हम देंगे, टेंशन ना लें, हम उनके सारे चैप्टर लगभग कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना डेट्स वगैरह बता देंगे कि जो मतलब कब से एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है ना। डेट शीट जो आएगी ना वो हमें आप बता देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, दूसरी वीडियो में, और आपके टारगेट के साथ और आपके चैप्टरों के साथ। उम्मीद है आप अच्छा करोगे, हमेशा की तरह अच्छा करोगे जैसा आप तक करके आए हो। कोई दुखी नहीं होना, कोई
दिल छोटा ना करो कि हमारे नंबर कम आ गए हैं या कुछ नहीं, नेक्स्ट चांस तो मिला ही है बेटा, फिर दोबारा से करो। ओके फ्रेंड्स, लगे रहो और ऐसे ही लगे रहो, फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला के दिखाओ। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।